Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to discuss with you questions which are based on maps. इस साल का जो सैम्पल पेपर आया है उसमें भी जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो लिया गया है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से. सो मैंने इस वीडियो में जो मैप्स इस बुक से रिलेटेड है वो इंक्लूड किए हैं. एंड चिल्ड्रन, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे. मेरे जो बाकी के वीडियोस हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड उनके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो. और उसके साथ साथ अभी जो मैंने ये एग्जामिनेशन प्रैक्टिस की सीरीज शुरू की है इसमें मैंने कार्टून से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था. अब मैं आज रिलेटेड है ये जो वीडियो है वो है मैप्स से. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. सो यहाँ पे मैंने एक मैप इंक्लूड किया है. ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं. मैप को कॉम्प्रिहेंड करना आपको आना चाहिए और उसके साथ साथ आपको थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनके आंसर अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली उनको मैप में भी आइडेंटिफाई कर पाओगे. नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच द फॉलोइंग स्टेट्स वर कार्व्ड आउट. देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. पार्ट 1 ए, गुजरात स्टेट को किस स्टेट में से ओरिजिनली किस स्टेट का पार्ट थी गुजरात स्टेट, और उसका आंसर है बॉम्बे. तो जहां पे 1A लिखा हुआ है मैप में वो आपका आंसर है बॉम्बे. सेकेंड इज मेघालय. मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम, सो 1B इज असम. हरियाणा, हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब, सो 1C का आंसर है पंजाब. D is Chhattisgarh. Chhattisgarh was carved out of Madhya Pradesh, so 1D is Madhya Pradesh. Question number 2. Name and mark the countries reorganized on religious grounds. उन दो countries को identify करो, name करो जिनको religious ground पे बनाया गया था. 2A और 2B यहाँ पे mark किया गया है. So 2A का आंसर होगा इंडिया और 2B का आंसर होगा पाकिस्तान. Third is demarcated boundaries of these countries by geographical zones. ये जो 3A और 3B यहाँ पे मार्क किया गया है मैप में, ये वो कंट्रीज है जिनको ज्योग्राफिकल जोन के बेसिस पे डिमार्केट किया गया था और इसका आंसर होगा 3A का पाकिस्तान, 3B का बांग्लादेश. बिकॉज अर्लियर बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड देयर वर 2 टेरिटरीज व्हिच कंप्राइज्ड पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. एंड देन इन 1971 दिस demarcation took place. Second map. In the given outline political map of India, 5 states have been marked as A, B, C, D, E. इन स्टेट से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको उस इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर स्टेट से रिलेट करना है. द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड द आंसर विल बी बिहार, और बिहार मार्क्ड है अल्फाबेट A में. Second is the state related to K. Kamaraj who started the midday meal program for school students, and the answer is Tamil Nadu. So K. Kamaraj he started midday meal program for school students in Tamil Nadu, and यहाँ पे मैप में जो अल्फाबेट है वो है B. Third is the state related to समाजवादी leader and thinker राम मनोहर लोहिया. राम मनोहर लोहिया रिलेटेड थे उत्तर प्रदेश से और अल्फाबेट है C. The state related to Sardar Vallabhbhai Patel who undertook integration of princely states. Sardar Vallabhbhai Patel was related to Gujarat and alphabet on map is D. The state from where article 370 was revoked. So 370 जो था वो जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होता था, उसको रिवोक किया गया. आंसर इज E. E is जम्मू एंड कश्मीर. So this is the way you have to relate कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को आपको स्टेट से रिलेट करना है और फिर मैप में ये देखना है कि कौन सा वाला अल्फाबेट है जो उस स्टेट से मतलब उस स्टेट को शो करता है. In the outline political map of India given below, 5 states have been marked as A, B, C, D and E. With the help of the information given below, identify them. So the questions are given below and you have to relate this question with the state. The state to which C. Rajagopalachari, the first Indian Governor General of India, belonged. ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है यहाँ पे. तो जो इसका आंसर है तमिलनाडु. सी राजगोपालचारी ही बिलोंग टू तमिलनाडु और जो अल्फाबेट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है तमिलनाडु को वो है डी. The state where the first non-Congress government was formed by EMS Namoodripad,
एंड इसका आंसर है केरला, और केरला जो यहाँ पे शो कर रही है अल्फाबेट वो है ई। द स्टेट टू विच रफी अहमद किदवाई द यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर बिलोंग। So Rafi Ahmad Kidwai, he was the Union Minister for Food and Agriculture from 1952 से 54 and he belonged to उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश यहाँ पे अल्फाबेट है बी। The state which faced the most acute food crisis in 1965-67 में जो फूड क्राइसिस हुआ था वो हुआ था बिहार में, और अल्फाबेट मैप पे जो दिखाई गई है वो है ए। The state which led the country to white revolution through dairy cooperative movement, अमूल कोऑपरेटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है आपके चैप्टर में जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन यहाँ पे रिलेटेड है गुजरात स्टेट से, और जो अल्फाबेट उसको शो कर रहा है वो है सी। नेक्स्ट, on a political outline map of India, locate and label the following and symbolize them as indicated. First, two states where Congress was not in power at some point during 1952 to 67. आपको वो दो स्टेट बतानी है जहां पे कांग्रेस पावर में नहीं थी, मतलब बीच बीच में कांग्रेस का रूल जो था वहां पे एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। स्टेट्स के नेम्स हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। अब जम्मू एंड कश्मीर और केरला को हम रिलेट करेंगे। आप इजीली देख सकते हो, वन का जो पार्ट वन है वो जम्मू एंड कश्मीर है, सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर कौन सी स्टेट है मैप में, और जो वन का टू पार्ट है वो है केरला। सेकेंड इज टू स्टेट्स वेयर द कांग्रेस रिमेन्ड इन पावर थ्रू दिस पीरियड। अब वो वाली स्टेट्स बतानी है जहां पे इस पूरे पीरियड में हमेशा कांग्रेस जो थी पावर में रही। टू का वन है उत्तर प्रदेश और टू का टू है महाराष्ट्र। थर्ड, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैप, इन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 6 स्टेट्स हैव बीन इंडिकेटेड। यहाँ पे 6 स्टेट दी गई हैं, उसी तरीके की इंफॉर्मेशन पूछी गई है। फर्स्ट इज टू स्टेट्स वेयर द कांग्रेस पार्टी गॉट मेजॉरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। आपको दो स्टेट्स बतानी है 1967 के स्टेट असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड। ये आपका मैप है, यहाँ पे दो स्टेट्स जहां पे कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी, उसका आंसर है सी एंड डी, और स्टेट्स के नाम है मैसूर एंड मध्य प्रदेश। मैसूर मैंने इसलिए बोला यहाँ पे क्योंकि 1967 के इलेक्शंस की बात हो रही है, तो उस वक्त इसको मैसूर स्टेट के नाम से भी जाना गया। Two states where the breakaway Congress legislature played an important role in installing non-Congress governments. Breakaway Congress legislators, ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है डिफेक्शन से। डिफेक्शन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी दो स्टेट्स में वो है बी एंड एफ, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। थर्ड, अ स्टेट वेयर, यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, प्लीज इग्नोर। A state where Congress party did not get majority but formed the government with the help of other parties. इसका आंसर है ई। ई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है राजस्थान स्टेट को। The state where Popular United Front came into power, यहाँ पे आपका आंसर है एफ, और एफ का आंसर है आपका पंजाब। तो ये आपका क्लियरली आंसर हो गया। नेक्स्ट, द स्टेट वेयर द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। सबको पता है जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। अमृतसर को यहाँ पे पंजाब स्टेट का पार्ट है, तो डी के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। सो आंसर इज अल्फाबेट है डी, और आंसर है पंजाब। द स्टेट वेयर अ डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट अंडर द नेम अमूल वाज लॉन्च्ड, एंड द आंसर इज ई। ई इज गुजरात। द स्टेट विच वाज बेनिफिटेड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से एक्चुअली 3 स्टेट्स बेनिफिट हुई थी, हरियाणा, पंजाब और यूपी। और आप यहाँ देख सकते हो कि पंजाब भी मार्क्ड है और यूपी भी मार्क्ड है, लेकिन पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन जलियांवाला बाग है, तो वहां पे हम पंजाब लिखेंगे और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश लिखेंगे। द स्टेट विच वॉज क्रिएटेड इन 2000, यहाँ पे आपको ये आंसर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे दो स्टेट्स डाल दिया एक्चुअली, जहां से ये दो स्टेट्स बना दी जो क्रिएट हुई थी 2000 में, और दो ही अल्फाबेट दिखा दिए मैंने। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो बी और ई। नेक्स्ट इज द स्टेट विच फेस्ड अ नियर फेमिन सिचुएशन ड्यूरिंग द 1960s। 1960s में बिहार में हुआ था फेमिन, सो अल्फाबेट आपका है सी। स्टडी द मैप गिवन रिगार्डिंग असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स 1967। इसको स्टडी करना तो बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे नीचे बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें आपको जो वर्टिकल लाइन्स है उनके थ्रू दिखाया गया है मैप में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली जहां जहां, और जो डॉट्स हैं उनके थ्रू दिखाया गया है जहां जहां कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली। तो आप कोई भी 4 स्टेट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो जिनमें डॉट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे स्टेट्स के आंसर में नाम लिखे हैं यूपी, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, लेकिन और भी अगर कोई स्टेट है यहाँ पे तो आप वो भी लिख सकते हो। 4 ही पूछी गई है तो आप 4 ही लिखो।
In the political outline map of India given above 5 states have been marked. यहाँ पे A, B, C, D, E and E, लेकिन मैंने यहाँ पे F भी इंक्लूड किया है तो ताकि एक और क्वेश्चन ऐड हो जाए इसलिए. First is the state where a violent incident took place at Godhra. गोधरा में violent incident हुआ था 2002 में गुजरात में. अल्फाबेट है C और आंसर है गुजरात. The state which was earlier known as मद्रास, वो स्टेट जिसको पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, इसका आंसर है आपका E और E यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है तमिलनाडु को. The state which has the maximum number of seats in India in its legislative assembly, ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर है और अल्फाबेट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मैप पे D. The state to which लाल डेंगा बिलोंग करते थे इससे मिजोरम से और मिजोरम को यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो है B. The state which integrated with India in 1975 as 22nd state of India. आंसर इसका आपका है सिक्किम और ये अल्फाबेट है A. वैसे जो ये वाला चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशंस वाला वो इस साल के बच्चों के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैप है मैप में मिक्स क्वेश्चन है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द स्टेट वेयर स्टूडेंट्स मूवमेंट टुक प्लेस इन 1974. ये 6th क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया था. सो यहाँ पे F है अल्फाबेट, आंसर होगा बिहार. So children, these are the map based questions. Thanks a lot for watching. Do subscribe to my channel, like the video and also write comment. If you have any query, I'll get back to you.